औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर फोर्थ लेक्चर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लेक्चरर एजुकेशन एंड हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारा जो फोर्थ चैप्टर है एजुकेशनल रिसर्च उसको स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने 130 जो एमसीक्यूज हैं उनको हमने डिस्कस किया है, और आज इंशाल्लाह हम जो 131 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 आता है, क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट सपोज टू मेजर, यानी टेस्ट की वो क्वालिटी दैट मैयर के वो मैयर करती है व्हाट सपोज टू मैयर, जो चीज आप मैयर करना चाह रहे हैं, यानी कि टेस्ट की वो क्वालिटी जो आप मैयर करना चाह रहे हैं, अगर टेस्ट वही चीज मैयर करे तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वैलिडिटी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर समटाइम अपनी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज करके भी आपसे पूछ सकता है। quality of test that intends to measure that intends to measure, यानी कि जिसमें एक इंटेंशन जो है ना वो ली जाती है, एक उसकी इंटेंशन होती है कि वो कोई चीज मैयर करना चाह रहा है। अगर तो टेस्ट उस चीज को मैयर करता है तो वो क्या कहलाती है? वैलिडिटी कहलाती है। ठीक है, सिंपल वे में मैं आपको बताऊं तो यानी कि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पज के लिए आपने टेस्ट बनाया है, अगर आपका वो मकसद, आपका वो मतलब यानी कि फिलफुल हो रहा है, तो वो टेस्ट क्या है? वो टेस्ट वैलिड है। ठीक है, तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिलायबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि आप एक ही टेस्ट को जब बार बार ले रहे हैं तो उसका रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो वो हमारे पास रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 132 एमसीक्यूज आ जाता है। स्टेटमेंट दैट इज प्रूव टू बी ट्रू, वो स्टेटमेंट जिसको प्रूव किया जाता है ट्रू साबित करने की, किसी साबित कर यानी सच साबित करने के लिए उसको प्रूव किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? हम उसको अजम्पशन कहते हैं, हम उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 133 है एमसीक्यूज आ जाता है। प्रोविजनल गैस नॉट प्रूव टू बी ट्रू, यानी कि ये हमारा प्रोविजनल गैस होता है, हमारी सपोजिशन होती है, हमारी एक अजम्पशन होती है जो कि सही प्रूव नहीं होती समटाइम। ठीक है, समटाइम हो भी जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसमें हमारे पास दो मेन जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट जो होता है वो आज़ाद होता है, और जो डिपेंडेंट होता है वो दूसरी चीज के ऊपर उसका काज या इफेक्ट जो होता है वो शो हो रहा होता है। तो कुछ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी होते हैं और कुछ नल सॉरी नल हम भी कह सकते हैं, वेरिएबल भी होते हैं। नल है जो वेरिएबल होते हैं उनको हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट कोट की है कि नो रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, जब दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप नहीं होता तो वो कौन सी हाइपोथेसिस हमारे पास होती है? वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होती है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप नहीं होता। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर असर नहीं डाल रहा होता है, इम्पैक्ट नहीं डाल रहा होता। तो इस वजह से ये जो हाइपोथेसिस होती है इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है जी 135 एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन वेरिएबल इज रिलेटेड टू, यानी कि जब वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है तो वो रिसर्च कौन सी होती है? उस रिसर्च को हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद जी 136 एमसीक्यूज आ जाता है, अदर नेम ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। तो हमारे पास जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 137 एमसीक्यूज आ जाता है, हाइपोथेसिस हैविंग क्लियर डायरेक्शन, यानी कि वो हाइपोथेसिस जिसकी डायरेक्शन जो है क्लियर होती है, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होती, तो उसको हम डायरेक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 138 हाइपोथेसिस हैविंग नो क्लियर डायरेक्शन, जिसमें कंफ्यूजन होती है, डाउट होती है, आपको डायरेक्ट मूवमेंट का पता नहीं होता, डायरेक्ट आपको क्लियर डायरेक्शन का पता नहीं होता, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस होती है, वो नॉन डायरेक्टिव हाइपोथेसिस होती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है 139 हाइपोथेसिस शो रिलेशनशिप ओनली टू वेरिएबल, यानी कि जब एक हाइपोथेसिस जो है वो दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को मेंटेन करे, रिलेशनशिप को शो करे, तो वो सिंपल हाइपोथेसिस होती है। यानी कि दो वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशनशिप कोई हाइपोथेसिस जो है वो शो करे, तो वो हाइपोथेसिस कौन सी होती है, वो सिंपल हाइपोथेसिस होती है। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप शो करे वेरिएबल, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। Just a minute। तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है 140 एमसीक्यू हाइपोथेसिस शो रिलेशनशिप बिटवीन मोर देन टू वेरिएबल, यानी दो से ज्यादा जब वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप को शो किया जाता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। 141 आ जाता है हाइपोथेसिस दैट इज मेजर्ड लॉजिकली, यानी कि वो हाइपोथेसिस जिसको लॉजिकली मेजर किया जाता है उसको लॉजिकल हाइपोथेसिस कहा जाता है। इसके बाद जी 142 आ जाता है हाइपोथेसिस दैट इज मेजर स्टैटिस्टिकली, यानी कि वो हाइपोथेसिस जिसको हम स्टैटिक्स की मदद से मेजर करते हैं, वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है। इसके बाद जी 143 आ जाता है हाइपोथेसिस यूज व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जब नल हाइपोथेसिस जो है जब उसको रिजेक्ट किया जाता है, तो कौन सी हाइपोथेसिस यूज होती है हमारे पास, रिसर्च हाइपोथेसिस यूज होती है। तो नल हाइपोथेसिस में क्योंकि रिलेशनशिप नहीं होता वेरिएबल के दरमियान, इस वजह से हम इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। जब इसको रिजेक्ट किया जाता है, तो यानी कि रिसर्च में वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप होता है, उसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, और इसकी वजह से इसका जो आंसर है वो रिसर्च हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 144 एमसीक्यूज आ जाता है, प्रिपेयरिंग नोट्स ऑन स्टडी, यानी कि आप कोई चीज स्टडी कर रहे हैं और आप उसके ऊपर नोट्स बना रहे हैं, और रिसर्च इज कॉल्ड नोट टेकिंग, इसको हम क्या कहते हैं, नोट टेकिंग कहते हैं। यानी आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई थ्योरी या कोई फिलोसफी को आप कर रहे हैं, कोई साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, तो जब आप उसके बारे में नोट्स बनाते हैं, चीज़ों को नोट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, नोट टेकिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट ही हमारे पास आता है 145 नोट टेकिंग इज डन टू यूज इट इजली इन फ्यूचर, यानी कि हम नोट टेकिंग को कहाँ पे यूज कर सकते हैं, हम इजीली उसको फ्यूचर में यूज करते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि जब आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आप किसी बुक को रीड कर रहे होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं आप नोट करते जाते हैं, और फिर जब इन फ्यूचर आपने पेपर देना होता है तो फिर आप उसको यूज करते हैं। तो इस लाइन का यही मतलब है कि हम नोट टेकिंग क्यों करते हैं, टू यूज इट इजली इन फ्यूचर, ताकि हम फ्यूचर में आसानी से चीज़ों को यूज कर सकें, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ नोट टेकिंग हमारे पास कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है, यानी कि नोट्स बनाने के लिए। उसके बाद ये 147 एमसीक्यूज आ जाता है, कोटेशन ऑफ एक्सपर्ट शुड बी रिटन इन, हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनकी कोटेशन को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आता है 148, रिहर्सिंग द पैरास इनटू ओन वर्डिंग इज पैराफ्रेजिंग। यानी कि आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी चीज को आप अपने वर्डिंग में बयान कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है? वो पैराफ्रेजिंग कहलाती है। इसके बाद 149 आ जाता है, ब्रीफ अकाउंट ऑल रिसर्च इज नोट टेकिंग इज समरी। यानी कि ब्रीफ आप शॉर्ट वे में क्या करते हैं, किसी भी रिसर्च के ऊपर नोट्स बना लेते हैं, तो वो क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समरी कहते हैं। मेन आइडिया या मेन थीम हम उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 150 एमसीक्यूज आ जाता है, प्रेजेंटिंग ओन पॉइंट ऑफ व्यू इन नोट टेकिंग इज इवेल्युएशन। यानी कि वो जो रिसर्च पेपर आपने स्टडी किया है, जो टॉपिक स्टडी किया है, उसके बारे में अगर आप अपनी ओपिनियन देते हैं कि आपने इसको किस लेवल में देखा है, यानी कि क्या इसके अंदर मौजूद है, आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं और कैसा फील किया है इसको स्टडी करने के बाद, तो ये क्या कहलाती है? ये इवेल्युएशन कहलाती है। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है 151 एमसीक्यू, मोस्टली यूज टूल ऑफ रिसर्च। यानी मोस्टली कौन सा टूल जो है ना वो रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, तो वो हमारे पास क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है। इसके बाद जी 153 एमसीक्यूज, टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर कंटेनिंग चॉइस। यानी कि वो कौन से हमारे पास क्वेश्चनेयर की कौन सी टाइप है जिसमें हमारे पास चॉइस होता है, हमने एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है, वो हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनेयर होता है, ठीक है। तो ओपन एंडेड में आपने विदाउट चॉइस जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, और इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर सब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट ही देखिए हमारे पास 154 आ जाता है, रिस्पोंडेंट फ्री टू राइट विदाउट चॉइस इन क्वेश्चनर। यानी कि वो फ्री टू टॉक होता है, फ्री टू राइट होता है आंसर राइट करने के लिए, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे होते हैं। हम CSS PMS में जितने भी ये लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे प्रेसिज के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जी 155 एमसीक्यूज, आस्किंग क्वेश्चन ओरली इन फेस टू फेस सिचुएशन। यानी कि फेस टू फेस अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? उसको हम इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इंटरव्यू विद वन कैंडिडेट। यानी कि एक कैंडिडेट से अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल इंटरव्यू कहलाता है। एक से ज्यादा लोगों से आप, यानी कि दो तीन लोगों से अगर आप इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो वो आपका ग्रुप इंटरव्यू कहलाता है। टाइप ऑफ इंटरव्यू विद मैनी कैंडिडेट इज कॉल्ड ग्रुप इंटरव्यू, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय वन इंटरव्यूअर। यानी जब इंटरव्यू लेने वाला एक ही पर्सन हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल इंटरव्यू कहते हैं। द टाइप ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय मैनी इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यू लेने वाले ज्यादा हों, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग हों, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम पैनल इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट यहाँ पे। ओके जी। इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास 160 एमसीक्यूज आ जाता है, प्री प्लान क्वेश्चन आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। वो कौन सा इंटरव्यू होता है जिसमें प्री प्लान्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पहले से क्वेश्चन प्लान होते हैं कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो कैंडिडेट से पूछने हैं, वो हमारे पास प्री प्लान्ड इंटरव्यू होता है, उसको हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ये मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आता है 161, अनप्लैंड क्वेश्चन आर आस्क्ड इन इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के अंदर अनप्लैंड क्वेश्चन पूछे जाएं, वो पहले से प्लान नहीं होते, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है। आपने देखा है कि जब भी आप PPSC का, PMS का, CSS का एग्जाम देने जाते हैं, तो आपसे अनप्लैंड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह का जो इंटरव्यू होता है उसको अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहा जाता है। उसके बाद ये 162 MCQs आ जाता है, इंटरव्यू इज फ्री टू टॉक ऑन सम टॉपिक इन द इंटरव्यू।
इन डेप्थ इंटरव्यू इसको कहता है, यानी कि इंटरव्यू जो देने वाला होता है वो फ्री टू टॉक होता है। आप एक टॉपिक उसको असाइन कर देते हैं, बता देते हैं कि बेटा आपने इसके ऊपर बात करनी है, तो वो उसके बारे में जब डिटेल डिस्क्रिप्शन बयान करता है तो वो इन डेप्थ इंटरव्यू हम उसको कहते हैं। इसके बाद ये 163 एमसीक्यूज, इंटरव्यू इज रिस्ट्रिक्टेड टू टॉक ऑन टॉपिक इन इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू होता है, जो देने वाला होता है, उसको आप एक टॉपिक के ऊपर बाउंड कर देते हैं कि आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, करप्शन के ऊपर, को एजुकेशन के ऊपर, या कोई भी जो है ना वो टॉपिक आप बच्चे को दे देते हैं और आप उससे कहते हैं कि आपने इसके ऊपर बोलना है, तो ये फोकस्ड इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है। उसके बाद ये 164 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। रिसर्चर ऑब्जर्व रिस्पोंडेंट इन नेचुरल सेटिंग, यानी कि रिसर्चर जब डायरेक्टली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, नेचुरल सेटिंग में, नेचुरल इन्वायरमेंट में लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो ये क्या कहलाता है? ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। इसके बाद ये 165, रिसर्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, जब रिसर्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी रिसर्च में, तो इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसके बाद ये 166 एमसीक्यूज आ जाता है। रिसर्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, यानी कि इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, इसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो उसके बाद ये 167 एमसीक्यू, रिसर्चर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, जब रिसर्चर डायरेक्टली सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होता तो इसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसके बाद ये 168 आ जाता है। रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व द सिचुएशन, जब रिसर्चर डायरेक्टली खुद सिचुएशन को एनालाइज करता है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, वो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन होती है उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। इसके बाद ये 169 एमसीक्यूज आ जाता है। ऑब्जर्वेशन बाय अदर मींस लाइक रिकॉर्डिंग एटसेट्रा डन इन इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि बुक से, न्यूज़पेपर से, किसी डाइजेस्ट से अगर आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो आपकी इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसके बाद ये 170 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। ऑब्जर्वेशन इज इन अननेचुरल सेटिंग, जब अननेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्वेशन की जाती है तो उसको कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहा जाता है, यानी एक फिक्स सिचुएशन में जब आप जाते हैं और वहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमारी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कहलाती है। इसके बाद ये 171 आ जाता है। सोशल रिलेशनशिप, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एंड रिजेक्ट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन मैयर, यानी कि आप सोशल जो रिलेशनशिप है उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, तो इसको कौन सी चीज मैयर करती है? तो उसको सोशोग्राम मेथड जो है उसको मैयर करता है। उसके बाद ये 172 एमसीक्यूज आ जाता है हमारे पास। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, आप ग्राफिक की मदद से दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, तो ये आपका सोशोग्राफ इसको हम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 173 आ जाता है। टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, यानी कि टेब्यूलर जो है किसी चीज के जो रिलेशनशिप है उसको किसी दूसरी चीज के साथ जब रिलेट करता है तो उसको सोशियोमेट्रिक कहा जाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे पास लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन टू रिलेट विद क्लासमेट, यानी कि जब हम पूरी एक लिस्ट जो है ना वो चिल्ड्रन की, बच्चों की निकालते हैं ताकि आप उनका बिहेवियर जो दूसरे स्टूडेंट के साथ है उसके साथ रिलेट कर सकें, तो ये टेक्निक कौन सी होती है? इसको हम गैस हू टेक्निक कहते हैं। इसके बाद ये 175 एमसीक्यूज आ जाता है। स्केल मेजर सोशल डिस्टेंस विद स्पेशल क्लास या ग्रुप, यानी कि एक स्पेशल जो क्लास है या जो ग्रुप है उनके दरमियान जो सोशल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, तो उसको सोशल डिस्टेंस स्केल कहा जाता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर द पर्सनैलिटी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स किस चीज को यूज करने के मेजर करने के लिए यूज की जाती है? तो वो पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज की जाती है।
उसके बाद जी 177 MCQs आ जाता है हमारे पास। इरेगुलर बट सिस्टमैटिक इंक ब्लॉट इमेज यूज इन, यानी कि हमारे पास रिसर्च करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका है, सिस्टमैटिक मेथड है रिसर्च करने के लिए, जिसमें हम इंक इंक ब्लॉट जो होता है उसमें वो हम बच्चों को दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि आप जो है ना इसको देखें कि इसकी कौन सी शेप बन रही है या इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो रिसर्च होती है उसको हम रोज कैच इंक इंक ब्लॉट रिसर्च हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 178 MCQs आ जाता है। पेशेंट इज आस्क्ड टू टेल अबाउट एम्बिगुअस सीन्स इन टेस्ट। तो यानी कि पेशेंट से पूछा जाता है कि आप अपने बारे में, आपने जो आपके अंदर जो शक व शुबहात हैं, जो एम्बिगुअस साइन है, सीन्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो वो आप बताएं। तो इसके लिए कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम थीमेटिक एप्रिसिएशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, थीमेटिक एप्रिसिएशन कहते हैं। जिसमें हम एक पेशेंट जो होता है उससे पूछते हैं कि आप अपने जो शक व शुबात हैं आपके अंदर किसी सीन को लेकर, आप वो बताएं, ठीक है। उसके बाद जी 179 MCQs आ जाता है। स्टूडेंट स्किल्स एंड नॉलेज इन स्पेसिफिक एरियाज मेजर, एक खास जो एरिया होता है उसमें हम स्टूडेंट का जो नॉलेज होता है, स्टूडेंट की जो स्किल होती है उसको हम मेजर करते हैं, तो ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसके बाद जी 180 हमारे पास आ जाता है। टेस्ट मेजर जॉब कैपेबिलिटीज और फ्यूचर पोटेंशियल और एबिलिटीज, यानी कि वो टेस्ट जो कि जॉब की जो कैपेबिलिटी है या फ्यूचर पोटेंशियल है या जो एबिलिटीज हैं उनको मेजर करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 181 आ जाता है। टेस्ट मेजर मेंटल फंक्शन, रीजनिंग या कंप्रीहेंशन। तो ये चीज़ें कौन सा टेस्ट मेजर करता है, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद 182 MCQs आ जाता है हमारे पास। लिकर्ट सिमेंटिक एंड डिफरेंशियल थ्रस्टून्स गटमैन्स, और ये सारे हमारे पास कौन से टेस्ट हैं, तो ये सारे हमारे एटीट्यूड टेस्ट हैं, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली सिंपल स्केल यूज टू मेजर एटीट्यूड, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए सिंपली कौन सा टेस्ट हम यूज करते हैं, कौन सा स्केल हम यूज करते हैं, तो वो हमारे पास लिकर्ट स्केल आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 184 MCQs आ जाता है। सुमेटेड रेटेड स्केल इज आल्सो कॉल्ड लिकर्ट स्केल। तो लिकर्ट स्केल जो है इसका और नेम हमारे पास है समेटेड रेटेड स्केल, ठीक है। 185 स्कोर ऑफ ऑल दी वैल्यूज आर समड अप इन लिकर्ट स्केल, यानी कि इसमें तमाम जो वैल्यूज होती हैं उनको सम किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है, उसको लिकर्ट स्केल कहते हैं। Cognitive meaning of events is measured in scale semantic scale, यानी कि कनोटिव जो मीनिंग और किसी भी इवेंट के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उसको मेजर करने के लिए जो स्केल आप यूज करते हैं उसको सिमेंटिक स्केल कहा जाता है। इसके बाद जी 187 देखें हमारे पास। polar adjective with the opposite meaning is used in semantic differential, सिमेंटिक डिफरेंशियल में हम यूज करते हैं, यानी कि आप अपोजिट जो है उनको फाइंड करने के लिए, उनके मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए आप सिमेंटिक डिफरेंशिएटेड डिफरेंशियल यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जी 187 तक हमने किया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 188 जो MCQs है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फी अमान।